ऑफिस और सीएसएस प्रिपरेशन दोनों को बैलेंस करना है। वर्किंग एस्पायरेंट होना इजी नहीं होता, लेकिन हर दिन की कंसिस्टेंसी हमें अपने गोल के करीब ले ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपना ऑफिशियल वर्क जो था उसको कंप्लीट किया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपना वर्क जो है उसको कंप्लीट करके अपना स्टडी सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है और सिलेबस पूरा का पूरा अभी बाकी है। तो आज सबसे पहले जो है वो क्रिमिनोलॉजी की जो आउटलाइन है उसमें जो थ्योरीज का टॉपिक है उसका लेक्चर स्टार्ट किया। लेक्चर देखते वक्त मैं सिर्फ सुनने की बजाय मेन कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ अपने स्मार्ट जो है वो नोट्स भी साथ साथ बनाती रहती हूँ, जो कि बाद में इजी रिवीजन के काम आते हैं। छोटे छोटे स्टडी सेशंस ऑफिस के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा। अब टाइम है घर जाने का। ऑफिस से घर आने के बाद फ्रेश होती हूँ और जैसे ही बाहर देखती हूँ तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ होता है। तो मौसम जैसे ही जो है वो बारिश का हो जाता है तो घर के थोड़े बहुत जो ज़रूरी काम थे उनको कंप्लीट किया और उसके बाद अपने स्टडी टेबल पर वापस आकर बैठ गई, क्योंकि अब जो टाइम है वो है इवनिंग स्टडी सेशन स्टार्ट करने का।
तो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश ग्रामर जो है उसको स्टार्ट किया, उसकी जो है लेक्चर स्टार्ट किया, क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए रोज़ थोड़ा टाइम ग्रामर को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो ये आपको हेल्प आउट करेगी आपके प्रेसी वाले पेपर के अंदर, क्योंकि उसमें जो है मेजर पोर्शन जो है अगर आप ग्रैब कर सकते हैं मार्क्स तो वो आप ग्रामर की बेस पर कर सकते हैं। ग्रामर का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद और उसकी प्रैक्टिस को करने के बाद करंट अफेयर्स का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट किया, और उसमें जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स बनाए, जो कि बाद में जो है वो मेरी रिवीजन, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम इतने पेपर्स होते हैं, एक दो पेपर्स जो है वो एक दिन में होते हैं, तो आप जो है बड़े बड़े नोट्स जो हैं उनको एकदम से रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो दोबारा से मुझे वो मिनी नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अब जो है अगर लेक्चर सुनने के दौरान ही आप अपने मिनी नोट्स बनाते जाएं तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आप इन्हीं को यूज़ करके लास्ट पे अपने जो है पेपर्स के दौरान उनको रिवाइज़ कर सकते हैं ईज़िली। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं ऐसे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ पूरा ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आज मैं एक टॉपिक लूँगी, उसकी कुछ इंट्रोडक्शन, उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसकी कंक्लूजन को जो है वो प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि एट द एंड आपने जो है वो लिखना तो अपनी तरफ से ही होता है, बट आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जो है एक ऐसे जो है उसको नहीं लिख सकेंगे। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको अपने पास अपनी फैक्ट बुक के अंदर जो है वो नोट डाउन करना ज़रूरी होता है, ताकि आप उससे क्विकली जो है उसको रिवाइज़ कर सकें। और जो ऐसे राइटिंग है वो एक वाहिद पेपर है जिसमें अगर आप कंसिस्टेंटली और डे 1 से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो यही आपके जो है राइटिंग स्किल्स के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट लाती है।
सो आज का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। जॉब के साथ प्रिपरेशन मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हर दिन का छोटा एफर्ट ही एक दिन बड़ा रिज़ल्ट बनाता है। अगर आप भी CSS या PMS या किसी भी कमीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिए, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, स्टडी विद द टाइम यू हैव। Consistency will always beat excuses. Okay, thank you so much for watching today's vlog. Allah Hafiz. See you in the next study session.